हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। हम लोग विशेषण पढ़ रहे थे, जिसमें विशेषण में दूसरा विशेषण चल रहा था, यानी क्या था? परिणामवाचक के पहले क्या था जी? देखो तो विशेषण, देखिए तो संख्यावाचक था। विशेषण का तीसरा लेक्चर है, इसमें 3 नंबर की क्लास है विशेषण में, ठीक है। और संख्यावाचक विशेषण में हम लोग पढ़ रहे थे निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? निश्चित संख्यावाचक। तो हिंदी में कुछ बहुप्रचलित, मतलब ज्यादा फेमस वर्ड है, देख लीजिए। जैसे अंक, अंक का अंक शब्द हुआ, इसका विशेषण का होता है अंकित। अंकित मतलब जो आप देखते हैं किसी चीज का रेट लिखा जाता है, जैसे अंकित हो गया, इतना रुपया अंक, मतलब उस पर छप छप गया, उसका रेट हो गया। अंश का आंशिक, आंशिक। अध्ययन का अध्येता या अध्ययनीय, ठीक है। उसके बाद है अध्यात्म। अध्यात्म का क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक, ठीक है। अनुकरण का अनुकरणीय। ओज का ओजस्वी, ठीक है। कंटक, कंटक का कंटकीय, ठीक है। उपासना का उपास्य। ऋण का ऋणी, कर्जदार। ऋण मन हो गया आपको कर्जा, और ऋण मतलब कर्जदार। उल्लास के उल्लासित। उत्तेजना का उत्तेजित। भावना का भावुक, इमोशनल, ठीक है। भारत का भारतीय। चरित्र, चरित्र क्या है आपका? शब्द है। चरित्र का हो जाता है विशेषण चारित्रिक। उत्साह का उत्साही, ठीक है। चीन देश है, चीनी का मतलब वहां के लोग, ठीक है। हिंद का हिंदी हो जाएगा। बिहार का बिहारी हो जाएगा। बिहारी क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है। अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण मतलब जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो, तो फिक्स जो है निश्चित संख्या का बोध नहीं, उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, कक्षा में कुछ बच्चे शोर मचाया, कुछ बच्चे शोर मचाया है, मतलब कुछ बच्चे, या कोई मतलब फिक्स नहीं है, 500 400 2 3 फिक्स नहीं है, मतलब कुछ हो गए तो अनिश्चित हो गया आपको संख्यावाचक विशेषण। मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ पैसे क्या, कितना? 2 4 हजार 5 हजार, निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया? कुछ पैसे आपका हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हाँ, उसी तरह मैं कई दिनों से चिंतित हूँ। कई दिनों से कोई चीज नहीं है, कई दिन से। आज बहुत कम लोग बाजार को निकले, बारिश हो रही थी इसलिए। सब आदमियों ने अपना काम पूरा कर लिया। कितने आदमी? सब आदमी, कोई फिक्स नहीं है। गांव में कुछ चोर घुस घुस आए हैं। कुछ चोर, कितना चोर पता नहीं। खेत में कई जानवर घुस गए हैं। कितना जानवर मतलब कुछ पता नहीं है, ठीक है। मेरे लाखों रुपए खर्च हो गए। कितना? लाखों। 1 हजार 2 हजार 5 हजार 10 लाख 20 लाख, कितना? लाखों। कोई मतलब इसका गारंटी नहीं है। आज करोड़ों रुपए, करोड़ों लोग बेरोजगार है। आज अपने इंडिया में करोड़ों लोग बेरोजगार है। समझ नहीं? बेरोजगार मतलब इसके बाद रोजगार नहीं है, ठीक है। काम काज नहीं है, समझे? जैसे हम लोग हुए बेरोजगार हो गए, मतलब इसको रोटी रोटी कमाने का कोई सोर्स नहीं है, तो क्या बोलते हैं? बेरोजगार, समझे। 2 हजार रुपए खर्च करने से कुछ नहीं होता। 2 हजार रुपए खर्च करने से कुछ नहीं होता। 2 4 हजार, 2 4 हजार, अब 2 की 4 फिक्स नहीं है। मैं सालों बाद घूमने जाऊंगा। सालों बाद, कई साल बाद, 2 साल, कोई ठीक नहीं है, लेकिन जाऊंगा, ठीक है। अब 3 नंबर का आपको विशेषण है परिणाम वाचक विशेषण। क्या है? परिणाम वाचक विशेषण। विशेषण कितने बेटा? 4, 4 ना बताया है। अब 2 खत्म हो गए। अब तीसरा है परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण वाचक विशेषण। देखिएगा उधर 9 इधर उधर हो गया था। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या माप तौल का बोध। मात्रा मतलब कितना है, नाप तौल मतलब 1 किलो 2 किलो 3 किलो, इधर माप तौल हो गया, ठीक है, का बोध हो, उसको क्या कहते हैं?
परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण भी दो तरह के होते हैं, इसमें भी आ जाता है निश्चित परिणामवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित कहा जाए तो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध हो। यहाँ पे एकदम निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे कहा जाए मुझे 10 किलो आटा चाहिए, एकदम फिक्स हो गया कि 10 केजी, इसको बोलेंगे निश्चित परिणामवाचक। 2 किलो दूध लेकर आना, 2 किलो यहाँ फिक्स हो गया। कितना परिणाम है आपका, 2 किलो परिमाण। बाजार में 3 मीटर कपड़ा लेते आना, बाजार से 3 मीटर कपड़ा लेते आना, 3 मीटर यहाँ पे आपको फिक्स हो गया। 4 गज मलमल से वस्त्र बनाए गए, कितने गज मलमल से, 4 गज फिक्स पॉइंट है। मामा जी 2 किलो फल लेकर आए, कितने केजी फल लेके आए, 2 केजी, यहाँ पे फिक्स है आपको, यहाँ पे निश्चित है। मैं 1 साल में 5 क्विंटल गेहूं भी नहीं खा पाता, कितना क्विंटल, 5 क्विंटल आपका फिक्स हो गया। दान में 1.25 सेर गेहूं लेकर दिया गया, कितना गेहूं दिया गया, 1.25 सेर, यहाँ फिक्स हो गया। उसके पास 2 एकड़ जमीन है, कितने एकड़ है, 2 एकड़। अब हो गया कुछ मात्रा, जैसे निश्चित मात्रा का मतलब होता है कोई भी चीज आप लिखते हैं ना तो उसके साथ एक निश्चित मात्रा लगाई जाती है। ठीक है, जैसे आप कहिएगा हमको 2 मीटर कपड़ा, कपड़ा की बात कर रहे हैं तो किलो में बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि दुकानदार को हमको 2 किलो कपड़ा दीजिएगा, जो पागल हो गया है, समझे ना। आप चीनी के दुकान में जाएगा हमको 2 मीटर चीनी दे दीजिए, अगर पागल हो गया, 2 मीटर चीनी होता है तो उसके चीनी के साथ आपको केजी कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा, केजी कहना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मात्रा, यूनिट। जैसे इंच, निश्चित मात्रा आपको दर्शाने के लिए इंच रहेगा, मीटर रहेगा, लीटर रहेगा, ग्राम रहेगा, किलो रहेगा, क्विंटल रहेगा, एकड़ रहेगा, ये सब निश्चित मात्रा होगी। ठीक है। अब अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण दूसरा क्या था, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, इसमें भी फिक्स जो है नहीं रहता है। मुझे थोड़ा पानी ला दो, कितना, इतना, इतना, कितना, थोड़ा, समझे। इतना दूध मुझसे नहीं पिया जाएगा, कितना दूध, इतना, मतलब फिक्स नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, काश नहीं याद करता है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। उस पर थोड़ा पानी पड़ गया, थोड़ा पानी पड़ गया है, सब धन तो आपने लूट लिया। सब धन, कितना धन, तो सब धन कोई निश्चित यहाँ पे ना है। बाजार में थोड़ी सब्जी, बाजार से थोड़ी सब्जी लेते ना, कितना सब्जी, तो थोड़ा सब्जी लेते हैं ना। वह जमीन कम उपजाऊ है, कम उपजाऊ। ठीक है। भोजन के बाद थोड़ा टहल लेना चाहिए। ठीक है, जब भी भोजन कीजिए थोड़ा टहल लीजिए। थोड़ा हो गया आपका अनिश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गए। घर में थोड़े ही गेहूं बचे हैं, थोड़ा बचा हुआ है घर में। गाड़ी में पेट्रोल कम है, कम यहाँ पे आ गया आपको अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का तरह रहता है। अब चौथा है, लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। क्या है, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में संज्ञा के पहले आकर लग जाता है और उसकी विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। मतलब सर्वनाम रहेगा लेकिन संज्ञा के पहले आ जाएगा और संज्ञा की विशेषता बताने लगेगा, मतलब वो सर्वनामिक विशेषण की तरह व्यवहार करेगा। अब जैसे देखिए, यह घर किसका है, अब घर देखिए, घर आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया, नाउन हो गया। और घर के पहले यह लगा दिए तो यह जो है, अब तुम्हारा यह क्या, यह तुम्हारा विशेषण, यह तुम्हारा सर्वनाम नहीं कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा, क्योंकि इस घर की विशेषता बता रहा है कि यह है। विशेषण का मतलब क्या होता है, जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए कि घर है, करे कि यह मेरा घर है, मतलब यह जो है तुम्हारा सर्वनामिक विशेषण हो गया। अब यह तुम क्या कहते हैं, सर्वनाम नहीं बोलोगे तुम, यह सर्वनाम है। ठीक है। तो वे लोग उधर भाग गए। अब कौन, तो लोग, लोग क्या हो गया तुम्हारा, नाउन हो गया, संज्ञा हो गया, और लोग के पहले वे लगा हुआ है तो वे तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कोई ऐसी गाड़ी मैंने भी ले ली गाड़ी। अब देखिए, गाड़ी तुम्हारा क्या है, संज्ञा है,
अब गाड़ी के पहले ऐसी लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, तुम्हारा ही सर्वनाम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई काम तो हो तो बताना, काम तो तुम्हारा नाउन हो गया, संज्ञा हो गया, इसके पहले आगे आपको कोई, इसकी विशेषता बता रहा है, मतलब यहाँ कोई क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। उसी तरह ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, लोग तो कैसे लोग, ऐसे